کہ 27 जनवरी को उत्तराखंड स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया गया। वक्फ जायदाद पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करने की जो कोशिश चल रही थी, पार्लियामेंट में कानून बनाने की बात चल रही थी। जेपीसी एक कमेटी बनाई गई, मुसलमानों ने करोड़ों की तादाद में अपना ईमेल भेज करके ये साबित किया और ये बताया गवर्नमेंट को कि हम वक्फ तरमीमी बिल को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अफसोस कि जो उनका गंदा मंसूबा है, जो उनके जहन के अंदर एक गंदगी भरी हुई है, एक साजिश भरी हुई है, उसी साजिश के तहत काम कर रहे हैं और बदकिस्मती से अपोजिशन पार्टियों की कोई बात नहीं सुनी गई और जिस बात पर इख्तलाफ चल रहा था वक्फ तरमीमी बिल के मुतालिक, उन तमाम को पास कर दिया गया। आज हमारे सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक कुछ उन्वान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कुछ बातें अर्ज की गई हैं। मैं चाहता हूं कि उन बातों को आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए ताकि हम और आप यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है इसे जान सकें, इसके जहरीले असरात से आप वाकिफ होकर इससे बच सकें, आपको अंदाज़ा हो सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सरासर मजहब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इस बात को बतलाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब कुरान पर, शरीयत पर, हदीस पर, अपने लॉ पर अमल करने के बजाय इन दज्जालों के बनाए हुए गलत कवानीन जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हैं उस पर अमल करें। और इंशाअल्लाह कभी भी हम मुसलमान इस पर तैयार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को क्या हिदायत दी गई हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक क्या बातें बताई गई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं की ज़बानी आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत करीमा हमने तिलावत की उसका तर्जमा ये है कि उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। अल्लाह की बात में कोई तब्दीली नहीं होती है। अल्लाह का जो फैसला है वह अटल है, अल्लाह का जो कानून है वह हमेशा रहने वाला कानून है, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीबों और मुतअद्दिद मज़ाहिब यानी धर्म के मानने वालों का मुल्क है और बराबर यहाँ की ख़मीर में मज़हब शामिल रहा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इस मुल्क में अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करते रहे। माज़ी बईद में जब मुसलमानों के काफ़िले ने इस सरज़मीन पर कदम रखा और हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर अपने ख़ैबे नस्ब किए, उस वक्त की तारीख़ बताती है कि मुतअद्दिद मज़हब के मानने वालों से आबाद ये मुल्क मजहबी एतबार से आज़ाद था और मज़हब व तहज़ीब से वाबस्ता अहकाम व रिवायात पर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। तहज़ीबी रंगारंगी और मुख्तलिफ धर्म को मानना और उस पर अमल करना उनकी समाजी ज़िंदगी में बेरब्ती और इंतशार का ज़रिया कभी नहीं बना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही गली मोहल्ले में मुसलमान भी रह रहे हैं और नमाज रोज़ा कर रहे हैं, हिंदू भी हैं अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्रिश्चियन हैं अपने एतबार से काम कर रहे हैं, आदिवासी अपने एतबार से काम कर रहे हैं, लेकिन मज़हब होने के एतबार से, मज़हब अलग होने के एतबार से कभी टकराव नहीं हुआ। ये हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ी बात है और इब्तिदाई अहद की तारीख़ बताती है कि जहाँ हिंदू मामलात व मसाइल के हल के लिए बरहमन मुतय्यन किए जाते थे, मुसलमानों के मामलात मुस्लिम काजियों के ज़रिए तय पाते थे, जिन्हें उस वक्त की इस्तिलाह में हुनरमंद कहा जाता था, लेकिन फिर भी कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में एक अरसे तक, बहुत ज़माने तक मुस्लिम हुकूमत कायम रही, तकरीबन 700 साल तक। उस ज़माने में भी मुस्लिम आबादी के लिए उनकी इबादतों का निज़ाम, शख्सी क़वानीन बहाल रखे गए
اور مختلف مذہب کے ماننے والوں کے معاملات ان کے مذہب کے مطابق طے کیے جاتے رہے۔ کسی بھی مسلمان بادشاہ نے ایسا نہیں کیا کہ حکمرانی ہماری ہے، کوئی ہندو کا معاملہ ہمارے دربار میں آیا ہے تو اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ہر مذہب کا فیصلہ انہی کے مذہب کے قانون کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ مسلم عہد کے ختم ہونے کے بعد انگریزوں کے زمانے میں بھی شخصی قوانین بحال رہے، اور انگریزوں نے موجودہ صدی کے نصف اول میں تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ اسلام کے شخصی قوانین کو دستور میں جگہ دی، جسے مسلم پرسنل لا کہا گیا۔ یہ دستور سازی، یہ قانون سازی دراصل اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مسلمان ان قوانین جن کا تعلق شخصی اور آئلی زندگی یعنی گھریلو معاملات سے اور پرسنل معاملات سے ہے، اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور ایک ذمہ دار حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مسلم پرسنل لا کی اہمیت محسوس کرے اور اسے قانونی تحفظ دے۔ مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا بورڈ کا تحفظ کرنا چاہیے سرکاروں کو، لیکن یہ ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک کا نیا قانون بنا تو اس میں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی، اور طویل ترین ماضی کی روایات اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے اس کا احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی یعنی قانون بنانے والے اسمبلی میں اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت کے ایم پیز نے کہا تھا کہ مسلم پرسنل لا کے جو مسائل ہیں اس میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر کے کوئی حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی حکومت پاگل ہی ہوگی، اور آج ویسوں کی ہی حکومت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہے یہ۔